नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भर्तियों की अपडेट पर एक जानकारी देने के लिए उपस्थित हूं। जानकारी वैसे तो टेलीग्राम पर सबसे पहले प्रोवाइड करवा देते हैं, तो लिंक आपको मिल गया होगा। हम थोड़ी सी डिस्कशन ये करने वाले हैं कि आपको क्या सावधानी रखनी है और थोड़ा सा आपको मोटिवेशन देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो यार, ये आपकी लाइफ का ना सबसे बड़ा, मैं कहूँगा कि टर्निंग पॉइंट है। बहुत मेहनत हमें करने की ज़रूरत है। क्यों करनी है, क्या करनी है, खैर वही चर्चा करेंगे। रेलवे एएलपी की अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि चीज़ों को समझेंगे और ख़ास तौर से जो बच्चे हमारे इस वीकेंड नॉलेज इलेक्ट्रिकल वाले चैनल पे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इन चीज़ों को और समझ पाएंगे कि हम आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि इस चैनल पर अगर आप जुड़े हैं तो ये तो नया है, और अगर डायरेक्ट कोई इस चैनल पर आया है तो उसको वैसे ही लगेगा कि क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो हमारे साथ कनेक्टेड है या हमसे कहते हैं कि सर क्या करना है, तो ये उन बच्चों के लिए एक सुझाव की जैसा है। तो सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि आपका सीटी का इंटीमेशन जारी हो चुका है, यानी एग्ज़ाम सीटी आ चुका है आपका, और एग्ज़ाम का टाइम और शिफ्ट और वो सब डिटेल मिल चुकी है। यानी कब होगा, कहाँ होगा, कौन सी शिफ्ट में होगा और उस शिफ्ट की टाइमिंग क्या है, ये अपडेट आपके पास आ चुकी है। इसका लिंक हमने टेलीग्राम पर डाल रखा है। आई होप कि आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़े हुए होंगे। अगर नहीं है तो ज्वाइन कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे अपडेट जब भी आते हैं तो टेलीग्राम पर देते हैं। रात को 2 बजे अपडेट मुझे मिला, मैंने 2 बजे डलवा दिया था, आप देखिए ज़रा। तो अब बात करते हैं कि अगर किसी का नहीं भी आया तो वो चिंतित हो रहा होगा। तो मैं आपको बताऊँ इन्होंने क्या शेड्यूल दिया है आपको। देखो ये है, कल का ये है, हेल्प डेस्क पूरा नोटिफिकेशन है, ठीक है। 15 तारीख से हुआ है किन का, तो ये कुल मिलाकर के इनका रिजल्ट था कि 10 दिन पहले आपको अपने एग्ज़ाम डेट से 10 दिन पहले डिटेल मिलेगी, ठीक है। आपका एग्ज़ाम जब होना है, तो जैसे 25 नवंबर को जिनका होना है उनको 15 तारीख को पता लग गया था। आज उनको पता लगा है जिनका 16 को पेपर होना था। इसी तरह से जिनका एग्ज़ाम 27 को है उनको 17 को पता लगेगा, यानी कल पता लगेगा। जिनका एग्ज़ाम 28 को है उनको 18 तारीख को। यानी आप लॉगिन कर रहे हैं और अगर आपका अपडेट नहीं मिल रहा है तो घबराइएगा मत, क्योंकि हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम 29 नवंबर को हो तो फिर आपको 19 तारीख को पता लगेगा। ये है शेड्यूल या सिनेरियो, यूँ समझ लीजिए, ठीक है। एडमिट कार्ड अलग से आएगा, ध्यान रखना। ये केवल सीटी का इंटीमेशन है। एक बार फिर बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें केवल आपको 3 चीज़ें बताई जा रही है। आपका एक एडमिट कार्ड जिसमें फ़ोटो लगी होगी, साइन होंगे, ये वो सब कुछ, वो अलग से भी होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है क्लियरली, देख लेना, वो आएगा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आपको अपनी एग्ज़ाम सिटी का पता लगेगा कि एग्ज़ाम होना कहाँ है। जैसे ये एक मैं आपके पास एग्जाम्पल के रूप में लेकर आया हूँ, जैसे जोधपुर इनका एग्ज़ाम होना है। टेस्ट स्टेट यानी आप किस राज्य से हैं, तो राजस्थान, जोधपुर हो गया एक तरह से। एग्ज़ाम की तारीख क्या है, तो 26 नवंबर 2024 लिखा हुआ है। ऐसे आपकी डेट यहाँ पर शो हो जाएगी। कौन सी शिफ्ट में होना है ये पता लगेगा, तो यहाँ देखो सेकंड शिफ्ट में पेपर होना है, ठीक है। इस बार टोटल 3 शिफ्ट होगी पर डे। ध्यान से समझिएगा बच्चे, कम नहीं है माय डियर। यही मैं आपको मोटिवेट करने के लिए इस वजह से आया हूँ। 3 शिफ्ट लिखा है इन्होंने। कौन सी शिफ्ट में है, हो सकता है एएलपी वालों का तीसरी शिफ्ट में नहीं भी हो, ये सब के लिए कॉमन बनाया हुआ है। जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है वो 9 बजे स्टार्ट होगा एग्ज़ाम, और 1 घंटे है तो 9 से 10 बजे तक एग्ज़ाम होगा। लेकिन आपको देखो 7:30 बजे जाना है, 8:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। ये 1 घंटे का समय है आपको एंट्री पॉइंट के रूप में। तो जो आपका सेकंड शिफ्ट स्टार्ट होगा वो 12:30 बजे होगा, 12:30 से लेकर के 1:30 बजे तक होगा। और थर्ड शिफ्ट आपका 4:30 बजे शुरू होगा, जो कि 5:30 बजे तक चलेगा, ठीक है ना। माय डियर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 75 क्वेश्चन होंगे, मात्र 60 मिनट मिलेगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। पहली बात तो ये कि 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करना है, लगभग 50 सेकंड का समय मिला। इस दौरान पेपर को पढ़ना भी है, क्वेश्चन को समझना भी है, हल भी करना है, क्लिक भी करना है, सेव करके नेक्स्ट पे जाना है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग को दिमाग में रखना है। एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। तो करना क्या है, थोड़ी सी सावधानी रखनी है। पेपर मैक्सिमम आप कोशिश करें कि जो सही आ रहे हैं उनको अटेंड हर हालत में करें। कोशिश करें कि सही आता हुआ तो छूट गया और गलत में आप तुक्का मार कर आए या गलत के पीछे लगे रहे। ये टाइम ख़राब भी आपको नहीं करना। ऐसा नहीं कि हम समय कंज्यूम करते जा रहे हैं। अब देखो, पब्लिक बहुत है, पूरा देश इसमें इन्वॉल्व है, शामिल है, और हम भी एक उनमें से हैं।
तो माय डियर, आपको कुछ औरों से अलग करना होगा ताकि आप अगली रेस में भी शामिल हो जाओ, यानी CBT 2 के लिए एलिजिबल हो जाओ। पास करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग करो। ये इन 3-4 दिनों में कुछ भी ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं है, जितना पड़ा है उसको रिवाइज कर लो अच्छे से और वहाँ परफॉर्म दे देना, वहाँ अपने एक तरह से आउटपुट दे देना कि मैंने इतने दिनों में ये पढ़ा था, ये रही जी मेरी आउटपुट। और अलर्ट रहना है, थोड़ा सा भीड़ देख करके जो उसमें भी नहीं आना कि देखो हंसी मजाक में लेकर चले जाएं, ये भी नहीं करना। भीड़ देखकर नर्वस नहीं होना, सब अपने अपने हिसाब से करते आए हैं। आपको अपना उस दिन सबसे लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा है, मैं मानता हूँ, केंद्र सरकार की नौकरी ITI वालों के लिए, खासतौर से हमारे साथ ITI वाले बच्चे जुड़े हुए हैं, लोगों में बड़ा सारा लिख रखा है। ITI वाले बच्चों के लिए केंद्र सरकार की इससे बड़ी कोई नौकरी नहीं है। हमारा छोरा रेलवे में ड्राइवर है जी, ड्राइवर होता है नहीं, ड्राइवर में फ़र्क होता है। हमारा छोरा कोई ट्रक ड्राइवर नहीं है। ट्रक ड्राइवर भी बुरे नहीं होते, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन शिक्षा का थोड़ा सा लेवल और एक डिफरेंस होता है। तो इससे बेटर जॉब तो आप मान ही नहीं सकते, और लाइफ का सबसे बड़ा सपना। फिर छोटी बड़ी कोई भी नौकरी हो, लेकिन बेरोजगारी से तो पीछा छूटे। सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, नौकरी है कहाँ ये देखो। और सबसे बड़ा इश्यू या समस्या, अब अगर वैकेंसी आई है तो फिर वैकेंसियाँ दोबारा समय पर कैसे आएगी, इसकी गारंटी नहीं है। बहुत सारे बच्चे अगले शेड्यूल को देख करके कह रहे होंगे ये वो, नहीं। आप ये समझिए कि आपके लिए फर्स्ट एंड लास्ट मौका है कि जी मुझे सब कुछ यहीं देना है, तो बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। 75 क्वेश्चन का सिलेबस क्या है वो आप प्रैक्टिस अपनी करते आ रहे होंगे। इतना ही कहूँगा कि करिए यूटिलाइज, समय आपका है। इस समय जो दे दिया, औरों से अलग भीड़ में खड़े हो जाओगे, नहीं तो हमेशा उसी बेरोजगार वाली लिस्ट में रहेंगे। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा घर परिवार की तरफ देखो कि पेरेंट्स जो है वो हमें कितना कुछ करके पढ़ा रहे हैं, आप किस एज में खड़े हो, और मतलब फिर भी फैमिली सपोर्ट करती जा रही है कि चल ठीक है बेटा एक बार और ट्राई कर, चल ठीक है बेटा कर। तो थोड़ा उनकी तरफ भी ध्यान दीजिए और करिए। बहुत शुभकामनाएं आपको, और अपना अपना एग्ज़ाम सिटी और सब डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा ज़रूर, और इस सिलेक्शन सफ़र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।